वेलकम टू जीके करेंट अफेयर्स पॉइंट फ्रेंड्स। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए जो क्लास लेके आया हूँ, आज महाकुंभ के जगह आज मैं आज कमर तोड़ साइंस का क्लास आने वाला था, उसके जगह मैं आज साइंस का दूसरा क्लास लेके आया हूँ, जिसमें आपको कम से कम 150 तक इम्पोर्टेंट साइंस के क्वेश्चंस कराऊंगा आपके रिलेटेड टू मतलब बायो से और जीव विज्ञान ये सब जगह से, और फल विज्ञान से रिलेटेड, विटामिन से रिलेटेड आज के क्वेश्चन, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कराऊंगा। यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। ये नेवी आर्मर के लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है आपके लिए। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। उसके पहले टाइम को नहीं वेस्ट करना है, क्लासेस को फास्ट कराना है। चलिए, किस राष्ट्रीय फल को फलों का राजा कहा जाता है? तो आम को फलों का राजा कहा जाता है, आप लोगों को पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। आम में कौन सी विटामिन प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? विटामिन ए और सी जो है आम में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राष्ट्रीय काजू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय काजू अनुसंधान संस्थान स्थित है देहरादून में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। उत्तरांचल में कौन सा फल गरीबों का सेब कहा जाता है? तो अमरूद को गरीबों का सेब कहा जाता है उत्तरांचल। नेक्स्ट है, बटर फ्रूट के नाम से कौन जाना जाता है? एक्वेडोकिस को बटर फ्रूट के नाम से जाना जाता है। कौन से फलों को गरीबों का मेवा कहा जाता है? तो बेर को गरीबों का मेवा कहा जाता है। तो अंगूर का बगीचा किसे कहा जाता है? नासिक को जो है अंगूर का बगीचा कहा जाता है। नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? ज़रूर बताइए, मैंने महाकुंभ में आपको कराया है इसलिए पूछ रहा हूँ। भारत में काजू उत्पादन में कौन सा जो राज्य है सर्वोच्च स्थान पे? केरल जो है भारत में काजू उत्पादन करने के लिए सर्वोच्च स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फलों को पकाने में प्रयोग होने वाली गैस कौन सी है? इथिलीन जो है वो फलों को पकाने में सबसे महत्वपूर्ण गैस है। अब जो क्वेश्चन आएगा विटामिन के लिए आएगा। अब तक कितने विटामिनों की खोज की जा चुकी है? तो 20 से अधिक विटामिनों की अब तक खोज की जा चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो रेटिनॉल जो है विटामिन ए का रासायनिक नाम है। विटामिन ए एवं बी की खोजकर्ता कौन है? तो मैकुलन जो है विटामिन ए और बी के खोज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शरीर के किस भाग में भविष्य के लिए विटामिन ए भंडारित होता है, जो स्टोर किया जा सकता है विटामिन ए को शरीर के किस भाग में? तो ये लीवर या यकृत में ही स्टोर किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, विटामिन बी के अब तक कितने घटकों की खोज की जा चुकी है? तो विटामिन बी के अब तक 18 घटकों की खोज की जा चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विटामिन बी को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? तो विटामिन बी को सम्मिलित रूप से बी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बी कॉम्प्लेक्स। विटामिन बी1 का रासायनिक नाम क्या है? थायमिन जो है विटामिन बी1 का रासायनिक नाम है। विटामिन बी1 का दूसरा नाम क्या है? एंटी न्यूराइटिक या एंटीबेरिसिन जो है विटामिन बी1 का दूसरा नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 1897 में किस वैज्ञानिक ने बेरी रोग का पता लगाया था? तो इज्जक मना यह ने विटामिन बी बेरी रोग का पता लगाया था। विटामिन बी गर्भ में पल रहे बच्चे को स्नायु तंत्र को कौन सा विटामिन स्वस्थ रखता है? तो फॉलिक जो विटामिन है, फॉलिक अम्ल विटामिन, वो जो गर्भ में पल रहे बच्चे को तंत्र को विटामिन स्वस्थ रखता है। नेक्स्ट है, B12 का रासायनिक विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? तो साइनो कोबालिन जो है विटामिन B12 का रासायनिक नाम है। कौन सा विटामिन प्रकृति में पाया जाता है? पाया जाने वाला पहला पदार्थ है तो B12 है। क्या पदार्थ होता है? तो विटामिन B12, जिसे शायद कोबाल्ट कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विटामिन B12 में निर्मित कौन सी सूक्ष्म जीवी उपयोगी होता है? तो ईस्ट जो विटामिन होता है वो विटामिन B12 में निर्मित होने वाली सूक्ष्म जीवों में उपयोगी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विटामिन B12 किसमें प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो मछलियों के जिगर के तेल में विटामिन B12 प्रचुर मात्रा में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन B12 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन B12 की कमी से अरक्ता रोग होता है। क्या अरक्ता एक प्रकार का रोग है जो विटामिन B12 की कमी से होता है।
ऐसे शाकाहारी लोग जो मांस, मछली, अंडों अलावा दूध के बनाए पदार्थों का सेवन बिल्कुल नहीं करते हैं, तो उनसे किस विटामिन की कमी होने का खतरा सर्वाधिक रहता है? तो विटामिन B12 की होने की खतरा उनमें ज़्यादा रहता है जो लोग मांस, मछली सेवन, अंडे का नहीं करते हैं या दूध के कोई भी सामग्री का यूज़ नहीं करते हैं। ऐसे शराबी व्यक्ति के शरीर में एक शराबी व्यक्ति के शरीर में किस विटामिन की कमी हो जाती है? तो विटामिन C की कमी हो जाती है शराबी व्यक्ति, यानी सीधा सीधा बात उसका इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, सर्दी होने पर एस्प्रिन या एंटीबायोटिक का प्रयोग करते समय साथ में किस विटामिन का प्रयोग करते हैं जिससे उन दवाओं का असर बढ़ जाता है? विटामिन सी का प्रयोग करते हैं एस्प्रिन या एंटीबायोटिक का प्रयोग करते समय। आगे बढ़ते हैं। विटामिन C और D की खोज किसने की थी? हॉपकिंस ने की थी विटामिन C और D की खोज। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है विटामिन D का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन D का रासायनिक नाम कैल्सिफेरॉल है, विटामिन D का रासायनिक नाम। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या। विटामिन E का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरॉल जो है विटामिन E का रासायनिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विटामिन K का रासायनिक नाम क्या है? फेनोक्विनोन जो है विटामिन K का रासायनिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हेमोजिस नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन B की कमी से हेमोजिस नामक रोग होता है। आगे देखते हैं। विटामिन H का रासायनिक नाम क्या है? बायोटिन जो है विटामिन H का नाम रासायनिक नाम है। और विटामिन P का रासायनिक नाम क्या है? एरियोडिक्टियोल जो है विटामिन P का रासायनिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विटामिन F की कमी से कौन सा रोग होता है? त्वचा रोग, हृदय रोग, क्षय रोग और ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, अधिक श्रम करने वाले व्यक्ति के भोजन में अधिक मात्रा में क्या होना चाहिए? तो जो आदमी अधिक काम करता है, मतलब अधिक काम करता है, मजदूरी करता है, उसमें कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा होना चाहिए उसके शरीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अधिक कार्बोहाइड्रेट किस अनाज से में पाया जाता है? तो सबसे अधिक जो कार्बोहाइड्रेट वो है किस में पाया जाता है? चावल में पाया जाता है। इसलिए देखिएगा, गरीब जो मज़दूर काम करते हैं दिन भर वो ज़रूर चावल खाते हैं, उनको बोलिएगा रोटी खा के रहने, तो नहीं होता है उनसे। फिलहाल मैं तो कुछ काम नहीं करता हूँ तो मैं चावल नहीं खाता हूँ, मैं ओनली रोटी खाता हूँ। नेक्स्ट आगे देखिए। कार्बोहाइड्रेट पाचन के पश्चात किस में बदल जाता है? तो कार्बोहाइड्रेट जो पाचन के पश्चात वो किस में बदल जाता है? तो वह आपका ग्लूकोज में बदल जाता है। किस में? ग्लूकोज में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वसा पाचन के पश्चात किस में बदलता है? तो वसा वसीय में बदल जाता है। याद रखिएगा, वसा जो है वसीय में बदल जाता है। आगे देखिए। अम्ल भोजन का कौन सा भाग यूरिया बनाता है? तो अम्ल भोजन का ऐसा कौन सा भाग ये यूरिया बनाता है? प्रोटीन जो है यूरिया बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे अधिक प्रोटीन होता है, तो सबसे अधिक प्रोटीन सोयाबीन में होता है। सबसे अधिक जिमर लोग इसको प्रेफर करते हैं सोयाबीन को लेने के लिए। आप भी सोयाबीन खा सकते हैं, बट इसको तेल में मत खाइएगा भूज के। इसको कैसे खाना है, इसको जस्ट पानी में उबाल लीजिए, फिर इसको खाइए, तो आपको भी अधिक मात्रा में प्रोटीन मिलेगा। और सोयाबीन सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में होती है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन शायद ये क्वेश्चन कुछ विटामिन क्या है? विटामिन से कार्बनिक यौगिक है। व्हाट इज़ विटामिन? तो विटामिन से कार्बनिक यौगिक कम। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है विटामिन सी का रासायनिक नाम। विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है वो एस्कॉर्बिकल है। जो विटामिन का रासायनिक नाम है आप एक कॉपी में पन्ने में लिख लीजिए, जहाँ से आपके एग्जाम्स में पूछा जाएगा। याद रखिएगा, विटामिन का रासायनिक नाम पूछा जाता है। कौन सा विटामिन शरीर के प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है? विटामिन सी शरीर के प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, आपको पता होगा। WHO और सारे स्वास्थ्य संबंधी बोलते हैं भी विटामिन सी की प्रचुर मात्रा में हमको लेना चाहिए। जैसे आंवला हुआ, बट आंवला इस सीजन में अभी नहीं मिल रहा, इस सीज़न में, तो आंवले की जगह आप ऑरेंज का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर तुलसी का काढ़ा पी सकते हैं इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। बट कुछ ना कुछ इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आप ज़रूर सेवन करें। धूप में बैठने से कौन से विटामिन प्राप्त होता है? विटामिन डी जो है धूप में बैठने से हमको प्राप्त होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रजनन अंगों की शक्ति बढ़ाने का कार्य, तो प्रजनन अंगों की शक्ति बढ़ाने का काम विटामिन ई करते हैं। कौन? विटामिन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पित्त का निर्माण किस अंग में होता है? पित्त का जो निर्माण होता है यकृत में होता है। पित्त का निर्माण यकृत में होता है। आगे बढ़ते हैं।
रक्त का थक्का बनाने वाले सहायक विटामिन, तो रक्त का थक्का बनाने वाले सहायक विटामिन है विटामिन के। विटामिन के सहायता से ही रक्त का थक्का हमारे शरीर में बनता है, तो याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। एनीमिया रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो एनीमिया जो रोग है विटामिन B12 की कमी से होता है। आगे बढ़ते हैं। जेरोप्लेथेमिया रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से होता है जेरोप्लेथेमिया रोग। नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है। बेरी रोग कौन से विटामिन से होता है? विटामिन B1 के कारण, विटामिन B1 के कारण, यहाँ तक है, विटामिन B1 के कारण होता है बेरी रोग। जीव द्रव के निर्माण में, क्वेश्चन देखिए, जीव द्रव के निर्माण में कौन सा खनिज काम में आता है? ऊपर लिखा था जीव द्रव के निर्माण में कौन सा खनिज काम में आता है, तो जीव द्रव के निर्माण में फास्फोरस काम में आता है। आगे बढ़ते हैं। तो आगे है दूध का पास्च्यूराइजेशन का अर्थ है, तो दूध को 600 से सेल्सियस से ज़्यादा तक गर्म करने पर उसको दूध का पास्च्यूराइजेशन कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वार्ना किशोरकर रोग का कारण है प्रोटीन की कमी से यह रोग होता है। आगे बढ़ते हैं। एक कोयले के नमूने में कार्बन 14 का 1/8वां भाग तक उसकी आयु होगी 16,710। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में नहीं आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्षगल ग्रंथि की खराबी के जांच के लिए किसका उपयोग किया जाता है? आयोडीन का उपयोग किया जाता है, आयोडीन 131 का। कैंसर रोग का चिकित्सा में किस समस्थानी का प्रयोग किया जाता है? तो कोबाल्ट का प्रयोग किया जाता है कैंसर के ठीक होने में, कोबाल्ट 60। चलिए, टीके की खोज किसने की थी? तो टीके की जो खोज की थी एडवर्ड जेनर ने टीके की खोज सर्वप्रथम की थी। स्टेथोस्कोप का आविष्कारक जो है लेनेस जो है इसके स्टेथोस्कोप का आविष्कारक है। परिसंचरण तंत्र का संकलन किया था विलियम हार्वे ने, परिसंचरण तंत्र का आविष्कार किया था, संकलन किया था। आगे बढ़ते हैं। पेनिसिलिन का आविष्कारक कौन थे? तो पेनिसिलिन होगा तो इसके आविष्कारक फ्लेमिंग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पोलियो टीका किसने दिया? तो जॉन ने पोलियो टीका दिया था। क्या? जॉन ने। आगे बढ़ते हैं। आगे है सॉल्क मधुमेह रोग कौन से हार्मोन्स की कमी के कारण होता है? तो इंसुलिन हार्मोन के कारण सॉल्क मधुमेह रोग होता है। आगे चलते हैं। इस एंटीसेप्टिक सर्जरी के जनक है जोसेफ लिस्टर। कौन? जोसेफ लिस्टर। BCG का टीका कौन सी बीमारी में काम आता है? तो टीबी यानी क्षय रोग में BCG का टीका काम में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। DPT का टीका कौन सी 3 बीमारियों का इलाज होता है? डायप्थीरिया, काली खांसी व टिटनेस का इस्तेमाल होता है। देखिए, राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान के तहत कितने टीके लगाना आवश्यक है? तो 6 टीके लगाना आवश्यक है राष्ट्रीय टीकाकरण के अनुसार अभियान के तहत। नेक्स्ट है मनुष्य को प्रतिदिन कितनी कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है? तो 21 से 2400 कैलोरी की ऊर्जा आवश्यक होती है मनुष्य को प्रतिदिन। नेक्स्ट में बढ़ते हैं। कैलोरी वक्ष सीने में पसलियों की संख्या कितनी होती है? तो कैलोरी वक्ष सीने में पसलियों की जो संख्या होती है वह 12 जोड़ी होती है। आगे बढ़ते हैं। सबसे मजबूत हड्डी का नाम क्या है? ह्यूमरस जो है जबड़ा का हड्डी है, सबसे मजबूत हड्डी होता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। रेडियो अल्ना स्थित होती है, तो रेडियो अल्ना जो स्थित होती है हाथ मेफियोर व टेबियोफिबुला में स्थित होती है। कौन सी? रेडियो अल्ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। पाँव में पाचन की प्रक्रिया कौन से अंग से प्रारंभ होती है? तो पाँव में पाचन की प्रक्रिया जो है मुंह में भोजन का अवशोषण से होता है, याद रखिए। मुंह में भोजन का जो अवशोषण लेते हैं उसमें एक टाइलिन नामक का एंजाइम रहता है लार में हमारे, वहीं से पाचन की मुख्य क्रिया स्टार्ट होती है। आगे बढ़ते हैं। बड़ी आंत में आंसुओं में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो बड़ी आंत में आंसुओं में लाइजोजाइम पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाइड्रोफोबिया बीमारी किस ग्रसित व्यक्ति की पहचान की जाती है? जिसको पानी से डर लगता है उसको हाइड्रोफोबिया की बीमारी होती है। आगे बढ़ते हैं। द्वारानींद का अध्ययन किया जाता है, तो भलचदवत्सल हृदय की गति का नियंत्रण करता है। पर इसका आंसर सही में अभी तक पता नहीं चला अध्ययन क्या कहलाता है। नेक्स्ट है गति का नियंत्रण करता है।
वो जो ऊपर दोनों क्वेश्चन था ना, उस दोनों क्वेश्चन का अभी तक आंसर मुझे भी नहीं पता चला, इसलिए आपको भी नहीं बता रहा हूँ। पेस मेकर, ग्लूकोमा व ट्रेकोमा कौन सी अंग की बीमारियाँ है? तो पेस मेकर, ग्लूकोमा जो है आँख की बीमारियाँ है। आगे बढ़ते हैं। पीलिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो पीलिया से यकृत अंग प्रभावित होता है। आगे बढ़ते हैं तो आगे देखते हैं क्या है। एक्जिमा किस कौन से अंग की बीमारी है? तो एक्जिमा जो है त्वचा के अंग से बीमारी है, त्वचा से संबंधित बीमारी है एक्जिमा। आगे बढ़ते हैं। फीवर रोग किसके कारण होता है? परागकण के कारण फीवर रोग होता है। आगे देखिए। पायरिया कौन से अंग की बीमारी है? दांत की रक्त से संबंधित बीमारी है। आनुवांशिक रोग है, तो आनुवांशिक रोग है जो पायरिया है। आगे बढ़ते हैं। हीमोफिलीबिया, मनुष्य की आँख देख सकती है। हीमोफिलीबिया में जो मनुष्य की आँख देख सकती है वो 100 माइक्रोन तक देख सकती है। आगे चलते हैं। मलेरिया रोग फैलाता है, तो मलेरिया रोग मादा एनोफिलीज मच्छर जो है वो मलेरिया रोग को फैलाता है। डेंगू फीवर रोग का मुख्य कारक है, वायरस जो है वो डेंगू फीवर रोग का मुख्य कारक है। आगे बढ़ते हैं। जीभ पर स्वाद कलिकाएँ कितने प्रकार की होती है? जीभ पे स्वाद कलिकाएँ 4 प्रकार की होती है। आगे चलते हैं। मनुष्य 1 मिनट में श्वास लेता है, तो मनुष्य 1 मिनट में 16 बार श्वास लेता है। आगे चलते हैं। रक्तदान करते समय दिए जाने वाले रक्त की मात्रा है 350 ग्राम के आसपास। चलिए। शरीर का सबसे कठोरतम अंग जो है वो दांतों का इनेबल है। दांतों का इनेबल जो है मनुष्य का वो सबसे कठोरतम अंग है। आगे की तरफ चलते हैं। रक्त की कब्रगाह किसे कहा जाता है? तो रक्त की कब्रगाह प्लीहा को कहा जाता है। संकट अवस्था का हार्मोन्स कहलाता है। एड्रिनल हार्मोन जो है वो संकट अवस्था का हार्मोन्स है। आगे बढ़ते हैं। नर हार्मोन्स का नाम है, तो नर हार्मोन्स टेस्टोस्टेरोन को नर हार्मोन्स कहा जाता है। आगे चलिए। मादा हार्मोन्स का नाम है, प्रोजेस्टेरोन को मादा हार्मोन्स कहलाता है, नाम है। नेक्स्ट है। त्वचा में कौन सा विटामिन बनता है? तो विटामिन डी जो है त्वचा में बनता है। रक्त में कौन सा तत्व होता है? तो रक्त में लोहा का तत्व होता है रक्त में। नेक्स्ट है। शरीर का तापमान कौन नियंत्रित करता है? तो हाइपोथैलेमस जो है शरीर का तापमान नियंत्रित करता है। द्वारा हल्दी पौधे के कौन से भाग से प्राप्त होती है? तो वो प्रकंद से प्राप्त होती है। आगे चलते हैं। पालक की पत्तियों में पाया जाता है, तो पालक की पत्तियों में आयरन पाया जाता है। किसमें? पालक की पत्तियों में। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्या है? मानव निर्मित धान का नाम है ट्रिक दाल। मानव से निर्मित जो दाल होता है उसको ट्रिक दाल कहा जाता है। आगे बढ़िए। चीनी पेड़ के किस भाग से प्राप्त होती है? तो चीनी पेड़ के छाल भाग से प्राप्त होती है। आगे देखिए। आभासी फल का नाम क्या है? तो आभासी जो फल है उस फल का नाम है सेव। आभासी फल का नाम है सेव। नेक्स्ट है। विज्ञान कुनैन, जो कुनैन है, कुनैन किस पेड़ के छाल द्वारा मिलती है? तो सिंकोना पेड़ के छाल से कुनैन प्राप्त होती है। नेक्स्ट है। आयनिश आलू में भूमिगत अपरिवर्तित तने को कहा जाता है केन। देखिए क्या हार्ड वर्ड है, इसको पढ़ने में भी दिक्कत हो रहा है। तने की वृद्धि दर मापी जाती है आयतनिक मीटर द्वारा। तने की वृद्धि दर को मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पत्तियों द्वारा कौन सा रंग अवशोषित नहीं होता? पत्तियों द्वारा हरा रंग का अवशोषण नहीं होता। तंबाकू में कौन सा एल्कोलाइड पाया जाता है? तो तंबाकू में निकोटीन एल्कोलाइड पाया जाता है। फलों का संवर्धन विज्ञान को क्या कहते हैं? तो फलों के जो संवर्धन विज्ञान होते हैं या विज्ञान को फ्लोरिकल्चर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वनस्पति शोध, राष्ट्रीय वनस्पति शोध संस्थान स्थित है, तो यह लखनऊ में स्थित है। अफीम प्राप्त की जाती है, तो कच्चे फलों द्वारा अफीम को प्राप्त किया जा सकता है। और आगे बढ़ते हैं। सुगंधित पुष्प में परागण किसके द्वारा होता है? तो कीट द्वारा होता है सुगंधित पुष्प में। आगे देखिए क्या है। कम समय में पकने वाली तथा 2 फसलों के बीच उगाई जाने वाली फसल को क्या कहते हैं? क्रैच क्रॉप कहते हैं। क्या? क्रैच क्रॉप। दलहनी पौधे की जड़ में पाए जाने वाले बैक्टीरिया का नाम है राइजोबियम। मुख्य फसल व कीट की
कीट की व्यवधाइयों से बचाने हेतु चारों ओर उगाई जाने वाली फसल को क्या कहते हैं? तो उसको ट्रैक क्रॉप कहते हैं। मुख्य फसल को कीट व व्यवधाइयों से बचाने हेतु चारों ओर उगाई जाने वाली फसल को ट्रैक क्रॉप कहते हैं। तो आप लोगों का ये सेशन आज इतना ही। लगभग 100 क्वेश्चन के आसपास शायद करवाया होगा, मैंने क्वेश्चन गिना नहीं है। तब भी ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम्स के लिए, तो ज़रूर पूरे देखिएगा। और ये एक बार देखने से नहीं होगा, इसको एक बार और रिवाइज़ कर लीजिएगा। लास्ट में फास्ट स्पीड बढ़ा के एक बार, जैसे 20 मिनट का वीडियो आप नॉर्मल देखे हैं तो ठीक है, लास्ट में इसका स्पीड बढ़ा के 10 मिनट में फिर एक बार देख लीजिएगा। इससे क्या होगा कि क्वेश्चन पे कमांड आ जाएगा। क्वेश्चन पे कमांड आना ही सबसे बड़ा बात है और कुछ नहीं है। तब तक के लिए जय फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इस वीडियो को लिए मैंने काफ़ी देरी मेहनत की और अच्छे क्वेश्चंस को यहाँ पर ही ऐड किया था जो आपके एग्जाम्स में बार बार पूछे जाती है। तो तब तक के लिए जय फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।